अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से वादे के मुताबिक हाज़िर हूँ एक और अहम वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खलीलुर रहमान आज़मी की जो दो गज़लें आपको पढ़नी हैं। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पर गया, और एक है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवालात बनते हैं वो सब के साथ मैं आज की वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम सीधे सीधे बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आ गए टेलीग्राम पर और यहाँ पर दिख रहा है आपको स्टार्ट दिस क्यूज़। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है आई एम रेडी, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद थोड़ा देर वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये क्विज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं खलीलुर रहमान आज़मी की दो गज़लें। एक क्या है? एक है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पर गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। और एक है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये आपके किताब कहकशा हिस्सा दोम के पेज नंबर 160 पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी पर जो भी ऑब्जेक्टिव सवालात बनता है वो पढ़ते हैं। उसके बाद इस गज़ल से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? खलीलुर रहमान आज़मी कब पैदा हुए? जी हाँ, तो खलीलुर रहमान आज़मी कब पैदा हुए? खलीलुर रहमान आज़मी जो है वो 1927 ईस्वी में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और अगर हम बात करें इसका खलीलुर रहमान आज़मी से पहले हम क्या पढ़े थे? यगाना चंगेज़ी की दो गज़लें पढ़े थे। तो यगाना चंगेज़ी की पैदाइश जो है वो 1884 ईस्वी में हुई थी और इनकी पैदाइश जो है वो 1927 ईस्वी में हुई थी। और इससे पहले हम पढ़े थे एक और मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब है? वो 1797 ईस्वी में है। और तो देख लीजिए, 1797 में असदुल्लाह खां गालिब की पैदाइश हुई। और उसके बाद खलीलुर रहमान आज़मी की बात करें तो 1927 में, और इससे पहले हम पढ़े थे यगाना चंगेज़ी जो 1884 में पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए? जी हाँ, खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए थे? तो सुल्तानपुर में पैदा हुए थे। ठीक ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश किस सूबा में हुई थी? अच्छा, यहाँ पर जो सवाल है खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए थे, तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो मिर्ज़ा गालिब जो है वो आगरा में पैदा हुए थे। ठीक ना, और ये क्या नाम है, खलीलुर रहमान आज़मी जो है वो सुल्तानपुर में पैदा हुए। और यगाना चंगेज़ी की भी बात कर ही लेते हैं, तो वो पटना सिटी के महल्ला का नाम मुगलपुरा था, वहाँ पैदा हुए थे। ठीक ना, चलिए आगे देखिए। अब आगे हैं खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश जो है वो किस सूबा में हुई? सूबा का मतलब होता है राज्य। तो किस सूबा या रियासत रहता है तो वो भी, या रियासत रहता है सूबा रहता है तो एक ही आप समझेंगे। तो कहाँ हुई थी बताइए? तो यूपी में हुई थी, बिहार में नहीं हुई थी। ठीक ना, इसलिए इसका सही जवाब है यूपी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? जी हाँ, तो देखिए इनके घर में जो है ना मजहबी और अदबी माहौल शुरू से कायम था। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? तो पेशा क्या था आप बताएं हमें? तो तदरीस का था। ठीक ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे है, खलीलुर रहमान आज़मी की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई थी? जी हाँ, तो इनकी इब्तिदाई तालीम जो है वो कहाँ से हुई थी? आज़मगढ़ से हुई थी, यानी ऑप्शन ए में जो दिख रहा है वहीं से। चलिए आगे देखिए, आगे है खलीलुर रहमान आज़मी आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? देखिए इब्तिदाई तालीम तो आज़मगढ़ में हुई, यानी शुरुआत जो वो किए थे वो आज़मगढ़ से किए थे, लेकिन आला तालीम के लिए मतलब ऊंचे तबका की पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो खलीलुर रहमान आला तालीम के लिए जो है वो अलीगढ़ गए थे। ठीक ना, और शुरुआत जो है वो आज़मगढ़ से किए और अलीगढ़ में जाकर वो आला तालीम हासिल किए। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 7, खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस इदारे से है? जी हाँ, किस इदारा से है? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें अलीगढ़ से इनका काफ़ी ताल्लुक़ है और बहुत सारा सवालात अभी आने वाला उसमें अलीगढ़ ही जवाब रहेगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ में ये आला तालीम हासिल किए थे ना, और यहीं मतलब इनका ताल्लुक़ यहीं से रह गया, इसलिए इसका सही जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
चलिए आगे देखिए, आला तालीम की तकमील के लिए खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ तशरीफ़ ले गए। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख ले, खलीलुर रहमान आज़मी आला तालीम के लिए कहाँ गए। तो इस तरह से भी पूछे तो इसका सही जवाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ। या ये क्वेश्चन पूछ दे कि आला तालीम की तकमील के लिए खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ तशरीफ़ ले गए, तो जवाब सेम ही होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम की तकमील के बाद खलीलुर रहमान आज़मी लेक्चरर की हैसियत से कहाँ बहाल हुए। तो यहीं से इन्होंने तालीम, आला तालीम हासिल की और यहीं जो है वो लेक्चरर की हैसियत से बहाल हो गए थे। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, खलीलुर रहमान आज़मी की बहाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किस शोबा में हुई थी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर पूछा जा रहा था कि ये लेक्चर की हैसियत से कहाँ बहाल हुए, तो अलीगढ़ में हुए। अब पूछा जा रहा है कि ये जो अलीगढ़ में बहाल हुए तो किस शोबा में बहाल हुए, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है शोबा उर्दू, शोबा फ़ारसी, शोबा तारीख़ या फिर शोबा अरबी। तो जी हाँ, शोबा उर्दू में, ठीक ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आप किताब में 159 पेज नंबर खोलेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपके पास। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप ये वीडियो और अच्छे से देखें, किताब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ लाकर रख दिया है इस सबक से। चलिए आगे देखिए, खलीलुर रहमान आज़मी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अभी ये क्वेश्चन तो ऊपर भी गुजर चुका है, खलीलुर रहमान आज़मी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, ये गुजर चुका है। तो यानी ये 2 मरतबा आ गया है। तो कहाँ हुई थी, अलीगढ़ में नहीं होके बल्कि आज़मगढ़ में। इब्तिदाई तालीम यहाँ पर पूछा जा रहा है, ना कि आला तालीम। तो ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आज़मगढ़ हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे है, खलीलुर रहमान आज़मी के घर का माहौल कैसा था। तो मैं आपको उसी वक्त बताया था कि इनके घर में जो है वो मजहबी और अदबी माहौल शुरू से कायम था। तो अब आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी में जो है मजहबी और अदबी। तो थोड़ा देर वेट करें, ये नेटवर्क की वजह से नाच रहा है यहाँ पर। जी हाँ, हो गया, मजहबी और अदबी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, ज़ैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है। देखिए यहाँ पर ये सवाल पूछ दिया यहाँ पर, तो आप हमें बताएं ज़ैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है। तो उर्दू अदब की तारीख़, या नया अदब, या तरक्की पसंद शायरी, या उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 14। आगे देखिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में है, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई। ये जो किताब अभी हम जस्ट पढ़े हैं, यहाँ पर ज़ैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है, तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। अब इसी को पलटा कर आगे क्वेश्चन दिया है कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है वो किसकी लिखी हुई किताब है। तो ये बताने की ज़रूरत है क्या, आप खुद समझ जाएंगे, खलीलुर रहमान आज़मी की। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 15। नया उहदनामा किसका शेरी मजमुआ है। जी हाँ, किसका शेरी मजमुआ है, यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी, सैयद अहमद ख़ान, या फिर अली सरदार जाफरी। तो फ़िलहाल अभी तो हम पढ़ रहे हैं खलीलुर रहमान आज़मी का, तो आप न जानते हुए भी खलीलुर रहमान आज़मी कहेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप में, मतलब और चैप्टर को मिक्स करके दिया जाए तो फिर आप भूल जाएंगे वहाँ पर, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो नया उहदनामा जो है वो किसका शेरी मजमुआ है, ये खलीलुर रहमान आज़मी का है। अभी आप बता रहे हैं, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर जब क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें फंस जाएंगे। और ये क्वेश्चन से पूछा जाता है, ये इस साल पूछा गया था, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है। जी हाँ, तो किसका शेरी मजमुआ है, ये खलीलुर रहमान आज़मी का है। इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। अब देख लेंगे क्वेश्चन। आगे है, शेरी मजमुए कागज़ी पैरहन कब शाये हुआ। ये सब VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप छोड़ेंगे नहीं। तो 1955 में जो है वो कागज़ी पैरहन शाये हुआ था। आगे है सवाल नंबर 18, खलीलुर रहमान आज़मी के एक शेरी मजमुए का नाम बताइए। जी हाँ, तो इनके कई शेरी मजमुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक शेरी मजमुए का नाम पूछा जा रहा है, तो वो आप बता दें इसमें से। नया उहदनामा, फ़िक्र फ़न, ज़ाविया निगाह, या फिर मज़ामीन नौ। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा नया उहदनामा जो है वो खलीलुर रहमान आज़मी के एक शेरी मजमुए का नाम है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, कागज़ी पैरहन जो 1955 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद है नया उहदनामा जो 1965 में शाये हुआ। फिर आगे है ज़िंदगी ए जो 1938 में शाये हुआ। और एक है ए आसमां जो 2000 में शाये हुआ। ये सब क्या है,
तो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि नया ओहदनामा जो है वो कब शाये हुआ, तो 1965 में शाये हुआ। ठीक, अगर ये पूछ दिया जाए कि नया ओहदनामा जो है ये क्या है, ऑप्शन में इस तरह से दे दे तो ये क्या है ये आप बताएं हमें। तो ये जो है ये सब जो है ये शेरी मजमूए हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे कि खलीलुर रहमान आज़मी के 2 शेरी मजमूए का नाम बताएं, तो क्या आप 2 मार्क्स में नहीं लिख लेंगे? कागज़ी पैरहन और क्या है, कागज़ी पैरहन, एक है नया ओहदनामा, एक है ज़िंदगी है ज़िंदगी, और एक है आसमा है आसमा। तो क्या ये आप नहीं लिख लेंगे, याद करे रहेंगे कर लेंगे? तो चलिए, तो इसलिए इसका सही जवाब है शेरी मजमूए। आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 20 में। सवाल नंबर 20 में है फ़िक्र फ़न जो 1956 में शाये हुआ, ज़ाविया निगाह जो 1966 में शाये हुआ, और मज़ामीन नौ जो 1977 में शाये हुआ, यह सब क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है तनक़ीदी मज़मून, मज़ामीन, शेरी मजमूए या अफ़सानवी मजमूए। तो बताइए आप क्या है, या फिर ड्रामा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो तनक़ीदी मज़ामीन हो जाएगा। ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कागज़ी पैरहन, नया ओहदनामा, ज़िंदगी है ज़िंदगी, आसमा है आसमा, ये सब शेरी मजमूए हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है फ़िक्र फ़न, ज़ाविया निगाह और मज़ामीन नौ, यह सब क्या है? तो यह सब तनक़ीदी मज़ामीन है। ठीक है, आगे है खलीलुर रहमान आज़मी के 2 हम असरों के नाम बताएं। सबसे भी आई क्वेश्चन है ये, और ये आप अभी याद कर ही लें क्योंकि ये 2 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो खलीलुर रहमान आज़मी के 2 हम असरों के नाम जो है वो कौन क्या क्या है? वो नासिर काज़मी और इब्ने इंशा है, यानी ऑप्शन ए में जो दिख रहा है वो है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 22 में है मसनवी सहरुल बयान कब शाये हुआ? जी हाँ, इस सबक में ही ये सवाल दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये आप पेज नंबर आप 159 खोलेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। जी हाँ, मसनवी सहरुल बयान। तो मसनवी सहरुल बयान जो है ये कब शाये हुआ था, आप हमें बताएं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में शाये हुआ था। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 23 में है खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल यानी मृत्यु कब हुआ? तो खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कब हुई थी? मैंने बताया था 1927 ईस्वी में जो है वो इनकी पैदाइश हुई थी। और कहाँ हुई थी पैदाइश? तो सुल्तानपुर में हुई थी, है ना। अभी हम जस्ट आपको बताए थे सुल्तानपुर में। और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनका इंतकाल कब हुआ था। तो इनका इंतकाल जो है वो कब हुआ था? 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे है खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल कितने साल के उम्र में हुआ था? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। 1978 ईस्वी में हुआ, तो 1927 में इनकी पैदाइश हुई और 1978 में इनकी वफ़ात हुई। तो कितना साल होगा? अब आप जोड़ ले इसमें, तो 51 साल होगा। ठीक है ना, आप जोड़ेंगे तो 51 साल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, उस पर भी। जी हाँ, अब आपके गज़ल से सवाल आ गया। जो आपके गज़ल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस गज़ल में जो है क्या नाम है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया, या फिर हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। इसमें से जो भी अब सवालात पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, ये कुछ इस तरह है। देखिए, उस पर भी दुश्मनों का कहीं और खाली जगह पड़ गया, तो क्या पड़ गया? तो साया पड़ गया ना। तो इसलिए इसका सही जवाब है साया। और इसी तरह से दिया ही जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गज़ल आपको याद करना पड़ेगा। अब इस सवाल को जब तक आप गज़ल याद नहीं रहेगा कैसे बना पाएंगे? यहाँ पर माया होगा या शिकवा होगा या धोखा होगा, आपको कैसे पता चलेगा? या फिर साया होगा, तो याद करने से पता चलेगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए। उसी तरह फिर गमसा पुराना दोस्त भी आखिर, और डैश में क्या है? बिछड़ गया होगा। अब याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। और ये आपके किताब में पेज नंबर 160 पर है। आगे देखिए, ये सब सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सानी मिसरा क्या है? देखिए क्या है? सूरज है गोना मेहरबा है सर पे नीला साहिबा। जी हाँ, तो इसका क्या जवाब होगा? तो सूरज है गोना मेहरबा है सर पे नीला साहिबा। तो सबसे पहले आपको सानी का मतलब पता चलनी चाहिए। सानी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, 2 मिसरा मिलकर एक शेर बनता है, ये आपको मालूम है ना। 2 मिसरा मिलकर, जैसे मिसाल के तौर पर उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये एक मिसरा हुआ। और गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गए, ये दूसरा मिसरा हुआ। तो ये दोनों मिलकर एक शेर बनता है। तो इसमें कह रहा है कि इसका सानी मिसरा क्या है? सानी का मतलब होता है दूसरा।
अब एक शेर में 2 मिसरा हुआ ना, तो वो दूसरा मिसरा जो होता है, जैसे गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया, ये हुआ सानी मिसरा अगर इसमें पूछे तो उसी तरह यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूरज है गोना मेहरबा है सर पे नीला साहिबा, इसका सानी मिसरा क्या है? एक मिनट, इसका सानी मिसरा क्या है? तो यानी इसके बाद क्या होगा, दूसरा मिसरा इसका क्या है, ये पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इसका दूसरा मिसरा क्या है, ठीक है ना। तो सूरज है गोना मेहरबा है सर पे नीला साहिबा, इसका दूसरा मिसरा जो है वो ए आसमां दायम रहे साया तेरा, ये है ये वाला क्वेश्चन का आंसर। और ये आपके किताब में पेज नंबर 160 पर है। और ये खलीलुर रहमान आज़मी का जो 2 गज़ल पढ़ना है ना, इसमें से दूसरा गज़ल जो आपको पढ़ना है, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा, उससे ये लिया गया क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखिए, आगे है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा, यह मिसरा किस शायर का है? क्या है? एक मरतबा फिर से पढ़े, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा, यह मिसरा किस शायर का है? तो किस शायर का है? क्या यगाना चंगेज़ी का? जी बिल्कुल नहीं। खलीलुर रहमान आज़मी का? बिल्कुल खलीलुर रहमान आज़मी का ही है। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया है। उम्मीद है कि आप अच्छे से देख चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो गज़ल है इसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। आप पेज नंबर 160 खोलें, इसमें आपको कौन कौन शेर की तशरीह याद कर लेना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये वाला एक लाइन आप पढ़ लेंगे, मतलब इसका तशरीह कर लेंगे। मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें। फिर कोताहियों को अपनी तावील क्या करूँ, मेरा हर एक खेल मुझसे ही बिगड़ गया, ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।